हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपको आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फोर्थ लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक को पढ़ाने को जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने बुक पर इसको देखें और इसकी स्टडी करें। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. एक डायरी को लिखना मुझ जैसी लड़की के लिए वास्तव में एक विचित्र अनुभव था। Not only because I have never written anything before, इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी नहीं लिखा, but also because it seemed to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the missing of a 13 years old school girl. ऐसा इसलिए है क्योंकि बाद में मैं भी मेरे लिए भी कोई इस डायरी में रुचि नहीं लेगा कि मुझ जैसी 13 साल की बच्ची एक डायरी को लिखती है, कोई इसमें रुचि नहीं लेगा। ओ वेल इट डज नॉट मैटर, अरे बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मुझे लिखना पसंद है इसलिए क्योंकि मैं अपने मन की सारी बातें उस डायरी में लिख देना चाहती हूँ। ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। पेपर हैज़ मोर पेटेंस देन पीपल। कागज़ के टुकड़े में लोगों की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है। पेशेंस, धैर्य। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and restless by chain, wondering whether to stay in or go out. मैं उस समय सोच रही थी, उन दिनों ये सोच रही थी जब मैं दुखी थी। मैं अपनी ठुड्डी अपनी हथेली पर रखे हुए बैठी थी, परेशान थी कि मुझे यहीं रहना पड़ेगा या मुझे जाना पड़ेगा। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज बोर्डिंग, और अंत में मैं वहीं पर रह गई जहाँ मैं ठहरी थी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, कागज़ के टुकड़े में अधिक धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रिफेयर टू एज ए डायरी, और मैं इसकी कोई योजना भी नहीं बना रही थी कि मैं एक लाल कवर वाली पुस्तक लिख रही हूँ जिसे हम अक्सर डायरी कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, बात ये थी कि ये डायरी मेरे लिए एक फ्रेंड के रूप में होगी। इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और इसमें कोई अंतर नहीं होगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं उस बिंदु पर आती हूँ कि मुझे पहली बार डायरी क्यों लिखनी पड़ी, मुझे डायरी लिखने की आवश्यकता क्यों हुई। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड नहीं था। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13 years old girl is completely alone in the world. कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि मुझ जैसी 13 साल की बच्ची इस संसार में पूर्णतया अकेली होगी। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्रिय मम्मी पापा हैं। एंड ए 16 years old सिस्टर, 16 साल की एक बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 people आई कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 व्यक्ति हैं जिन्हें मैं अपने दोस्त कहती हूँ। आई हैव ए फैमिली लविंग आंटीज एंड ए गुड होम, मेरा एक परिवार है, प्यारी चाचियाँ हैं, एक अच्छा घर है। नो,
ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। मैं उनसे सब बातें कर लेती हूँ लेकिन वो बातें नहीं कर पाती हूँ जो एक फ्रेंड के साथ की जाती हैं। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम्स। मैं सोचती हूँ कि मेरे दोस्त के साथ मेरा कुछ अच्छा समय बीते। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट और डेनरी एवरी डे थिंग्स। मैं अपने पूरे दिन की बातें जो पूरे दिन घटित होती हैं उनके बारे में मैं उससे चर्चा कर सकूं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर्स। कोई मेरा इतना पास नहीं है, नज़दीकी नहीं है, तो मैं उस डायरी को अपना नज़दीकी बनाना चाहती हूँ। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही तो समस्या है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है ये मेरा दोष हो। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू चेंज। मैं किसी भी विषय में मैं चाहती हूँ चीज़ें जो कि तो रहें, इनमें कोई परिवर्तन ना आए। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। यही कारण है कि मैं उस डायरी को लिखना प्रारंभ करती हूँ। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। मैं अपनी कल्पनाओं की सारी बातें अपने दोस्त के साथ कर सकती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड। लेकिन मैं अपनी डायरी में उन सब तथ्यों को नहीं लिखना चाहती हूँ जिन्हें अक्सर लोग अपनी डायरी में लिखा करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं इस डायरी को अपनी फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं अपनी इस फ्रेंड का नाम रखती हूँ किटी। Since no one would understand a word of my story to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike being so. कोई मेरे इस किटी की कहानी को कोई नहीं समझेगा, है ना, जबकि मैं इस डायरी के अंदर अपने बारे में बहुत संक्षिप्त वर्णन करूंगी। मैं अपने बारे में अधिक नहीं लिखूंगी क्योंकि ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। एडोरेबल स्नेही। मेरे पिताजी बहुत स्नेही पिता हैं जो मैंने अब तक देखा है, तो मेरे पिताजी से अच्छे और कोई नहीं हो सकते हैं। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। जब तक मेरी मम्मी 25 साल की नहीं हो गई और वो 35 साल के नहीं हो गए, तब तक उन्होंने उनसे शादी नहीं की। माई सिस्टर मार्गोट was born in Frankfurt in Germany in 1926। मेरी बहन मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट में जर्मन में 1926 में हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। 1933 में मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया, वो हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। मेरी मम्मी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक भी सितंबर के माह में हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। मुझे और मेरी बहन मार्गोट को एचेन में
दादी के पास रहने के लिए भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फ्लॉड इन फरवरी व्हेन आई वॉज प्लक डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट, और मुझे मार्गेट के जन्म दिवस पर फरवरी के माह में मेज़ पर तोहफे के रूप में पटक दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द माउंटेसरी नर्सरी स्कूल, मुझे पढ़ने के लिए माउंटेसरी नर्सरी स्कूल में भेज दिया गया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं 6 वर्ष तक वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, उस समय मैं प्रथम लेवल पर थी, फर्स्ट क्लास तक थी। इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वॉज मिसिज कपूरस द हेड मिस्ट्रेस, और मेरी जो हेड अध्यापिका थी मिसिज कपूरस हेड अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और जब हमारी सत्र समापन हुआ, हम दोनों का जो बिछुड़ना था अध्यापिका का और मेरा, वो बहुत दुखदाई था, बहुत दुखीपूर्ण था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। गर्मियों 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरे जन्मदिन पर बहुत कम खुशियाँ मनाई गई, मेरा जन्मदिन बहुत छोटे ढंग से मनाया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, 1942 में दादी माँ का स्वर्गवास हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता था हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर्स, 1942 का जो मेरा जन्मदिन था वो मैंने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मनाया। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और केवल दादी माँ के लिए एक मोमबत्ती को जलाया गया। द 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। और हम ठीक रह रहे थे और मैंने इस चीज़ को अपनी डायरी में लिखा 20 जून 1942, और ये मैंने अपनी दादी माँ को समर्पित किया। ये मैंने अपनी डायरी में लिखा। सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी संपूर्ण कक्षा के बच्चे कांप रहे थे। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द forthcoming मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next from and who will be kept back। क्योंकि कारण ये था, हमारी अध्यापकों की मीटिंग होनी थी जिसमें अध्यापक लोग ये निर्णय लेंगे किन बच्चों को अगली कक्षा में भेजा जाए, पास किया जाए, और किन बच्चों को उसी कक्षा में रोका जाए, अर्थात फेल किया जाए। हाफ द क्लास इज मेकिंग बीट्स, आधी कक्षा तो शर्त लगा रही थी, बीट शर्त लगाना। जी एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिल्ली एट द 2 boys बिहाइंड अस, और मैं और मेरी सहेली जो हमारे पीछे 2 लड़के बैठते थे, हम उनकी मूर्खता पर हंसते थे। सिल्ली बेवकूफ़ी। सी एंड जैक हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडेज सेविंग ऑन देयर बीट्स, उन्होंने अपनी बचत की छुट्टियों का समय सी एन और जैक ने शर्त लगाने में ही बिता दिया।
फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। वो यही कहते रहे, तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं, हाँ तुम पास हो जाओगे लेकिन मैं नहीं। इवन जी एस लीडिंग ग्लांस एट माई एंग्री आउटब्रूट्स कांट काम दैम डाउन। और जीएस का जो आग्रह था, आग्रह पर उसने मेरी ओर देखा, मुझे क्रोध था। इफ़ यू आस्क मी इफ देयर आर सो मैनी डम्मीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। अगर कोई मुझ जैसे लड़की से पूछे तो मेरा मानना है कि 1/4 बुद्धू जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको फेल कर देना चाहिए, उसी क्लास में रख देना चाहिए। लेकिन अध्यापक इस पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी होता है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आई एम नॉट सो वॉरिड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी सहेलियों के बारे में और अपने बारे में इतनी चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट, और हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ। बस एक विषय था जिस पर विश्वास नहीं था, वो था गणित। एनीवे, कुछ भी हो, ऑल वी कैन डू इज वेट। हम सब प्रतीक्षा कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट। फिर भी हम एक दूसरे को कह रहे थे कि अपना मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मैं वैसे अपने अध्यापकों की बड़ी स्नेही थी। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन। वो 9 थे, 7 पुरुष अध्यापक और 2 महिला अध्यापिका। मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फॉगी who teaches math, was annoyed with me for years because I talked so much. मिस्टर किसिंग एक वृद्ध दकियानुसी अध्यापक थे। दकियानुसी बड़े कठोर। Who teaches math, जो हमें गणित पढ़ाते थे, was annoyed with me for years। वो मुझसे हमेशा नाराज़ रहते थे, annoyed रहते थे। Because I talked so much, क्योंकि मैं बहुत अधिक बातें करती थी। After several warnings, he assigned me extra homework। अनेक चेतावनियों के बावजूद भी उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य देना शुरू कर दिया। एज ए पनिशमेंट उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। उन्होंने मुझे एक दिन एक निबंध लिखने को दिया पनिशमेंट के तौर पर। एक चैटर बॉक्स, एक बातूनी लड़की। एक चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। एक बातूनी लड़की, इस पर तुम क्या लिखोगे। आई वुड वॉरी अबाउट दैट लेटर। मैंने कहा मैं इस विषय पर बाद में चिंता करूँगी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने इस टाइटल को अपनी डेली डायरी में लिखा। टक्ड इट इन माई बैग, और अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत होने का प्रयास किया। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज। जब मैंने शाम के समय अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लिया तो मेरी दृष्टि उस टाइटल पर पड़ी, उस निबंध पर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। पेन की कैप को चबाते हुए मैंने सोचना शुरू कर दिया। च्यूइंग, चबाना। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। अगर कोई और होता तो वो इसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पर लिख देता, बीच में काफ़ी गैप्स छोड़ देता। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन मैं जोर दे करके ये लिखना चाह रही थी
कि बहस करना चाह रही थी कि बातें करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेज मिस्टर किसिंग हैड एजेंड मी, मैंने जो मिस्टर किसिंग ने मुझे लिखने को ऐसे दिया था उस पर 3 पेज लिख डाले। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। आई आर्गूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, मैंने कहा, मैंने लिखा, मैंने बहस की, तर्क किया कि बातें करना विद्यार्थियों का गुण होता है, ट्रेट्स गुण। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं चुप रहने का भरसक प्रयास करती हूँ। जितना भी मुझसे अपने ऊपर नियंत्रण रखा जाता मैं उतना नियंत्रण रखने का प्रयास करती हूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। लेकिन जो आदतें मुझे मेरे माता से मिली है, मैं उसमें अपने आप को कभी नहीं रोक सकती, क्योंकि वे भी बहुत बातें करते हैं। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब जो पैटर्नल क्वालिटीज़ होती हैं, जो पैतृक गुण होते हैं, तो उनमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे तो मैं भरसक प्रयास करती हूँ चुप रहने का, लेकिन जो मेरे माता पिता से मुझको गुण मिला है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मिस्टर किसिंग को मेरी इस बहस पर हंसी आई। बट वैन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही एज साइंड मी ए सेकंड एसे। अगले दिन जब मैंने कक्षा में फिर बातें की तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने को दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनक्रोजिबल चैटर बॉक्स। इनक्रोजिबल कहते हैं कि ऐसी लड़की जिसको सुधारा ना जा सके, एक ऐसी बातूनी लड़की जिसको सुधारा ना जा सके। तो उन्होंने मुझे जो दूसरा निबंध दिया लिखने को वो इस विषय पर दिया, एक ऐसी बातूनी लड़की जिसको सुधारा नहीं जा सकता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने उसको लिखा और 2 लेसन तक मिस्टर किसिंग ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड एनफ, और अब तीसरा लेसन पूरा होने वाला था, तीसरा लेसन चल रहा था। एन ए फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो मुझे सर ने कहा है, मिस्टर एने, एक बातूनी लड़की, तुम्हें दंड के तौर पर कक्षा में बात करने के लिए क्वैक 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 पर एक निबंध लिखना है। द क्लास रोड, कक्षा ठाका मार करके हंसी, जोर से हंसे। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। थॉट आई वुड नियरली एक्सूटेड माई इग्निटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, लेकिन मैं एक बातूनी पर अपना टॉपिक लिख चुकी थी, तो मैं उस बारे में सोच रही थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। मैं सोच रही थी कि अब वो समय आ गया है जब मैं कुछ वास्तविक करूं, कुछ अलग करूं। माई फ्रेंड सानी हु इज़ गुड एट पोट्री, मेरी एक फ्रेंड थी सानी, वो अच्छी कविताएं रचती थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, उसने शुरू से आखिर तक उस एसे को काव्य में लिखने में मेरी मदद की। वर्स कहते हैं पोएम। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से चिल्लाई। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, रिडिकुलस हास्यप्रद। मिस्टर किसिंग इस हास्यप्रद विषय को देख कर के वो मेरे साथ एक मजाक कर रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैंने इस जोक को उन्हीं के ऊपर फिट कर दिया।
आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को समाप्त किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, सुंदर पोएम थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। ये पोएम माता बत्तख और पिता हंस के बारे में थी। उनके 3 बच्चे थे। पिता ने उन छोटे बच्चों को मार दिया था, हैं, चोंच मार मार कर उनको मार दिया था क्योंकि वो बच्चे अधिक बोलते थे। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और सौभाग्य से ये जोक ठीक मिस्टर किसिंग पर फिट बैठता था। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने इस पोएम को कक्षा के अंदर पढ़ा। एडिंग इज ऑन कॉमेंट्स, अपने कमेंट्स भी दिए, टिप्पणी भी दी। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और अन्य कक्षाओं में भी पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उस दिन से मुझे कक्षा में बात करने की अनुमति मिल गई। एंड हैव नॉट बीन एजेंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, लेकिन उस दिन से मिस्टर किसिंग थोड़ा बहुत मजाक करते रहते हैं। योर एनी, ये हमारा लेसन फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन जो हैं आप अपने जो नोट्स हैं उनसे डिक्टेट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। थैंक्स।